देश की सबसे चर्चित शख्सियतों में से एक डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी साहब, दूसरा जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि इस बीच ब्लैक मनी बहुत पकड़ी जा रही है, शराब का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो इस पर बड़ी प्रभावी कार्रवाई भी हो रही है और अब तक का जो फिगर आ गया है वो 60 करोड़ से ज्यादा ब्लैक मनी चुनाव आयोग सीज कर चुका है। दारू 1 लाख लीटर से ज्यादा जब्त हो चुकी है। तो कितना इम्पैक्ट आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और खासतौर पर बाकी राज्यों के चुनाव में इसको पाते हैं? देखिए, शराब का इस्तेमाल इलेक्शन में तो बहुत कॉमन है पूरे हिंदुस्तान में, कहीं कम कहीं ज्यादा, और उसको की रोकथाम तो हम करते हैं, लेकिन इस बार हमारे कदम पहले से ज्यादा सख्त है। जैसे कि हमने एक वोटर एजुकेशन डिवीजन बनाई, हमने एक एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग डिवीजन भी बनाई, क्योंकि हमने देखा है कि हमारा मनी पावर पे कंट्रोल एक्सपेंडिचर पे इतना था नहीं जितना होना चाहिए। फिर हमने पूरे इनकम टैक्स मशीनरी को इसमें इन्वॉल्व किया। हमने चेयरमैन CBDT को बुलाया, उनसे बात की कि ब्लैक मनी को रोकना है, क्योंकि अब हम ये समझते हैं कि देश में करप्शन बहुत फैली हुई है और लोग उससे बहुत नाराज हैं, और इलेक्शन एक वो सारे करप्शन की जड़ है। क्यों देखने में आता है कि 5-5, 10-10 करोड़ रुपए खर्च करके जब कोई कैंडिडेट आएगा तो पहले दिन ही वो अफसरों को बुलाएगा कि मैं 10 करोड़ खर्च किया, क्या मुझे चाहिए बताओ, मुझे देना शुरू करो। तो वहां से ये करप्शन शुरू हो जाती है और उसका नतीजा सब लोग देख रहे हैं। इसको रोकना बहुत जरूरी है, ये रूट है, दरवाजे पर इतना बड़ा सीजर देखने को मिल रहा है खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। जी, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में तो पहली बार अब देख रहे हैं, लेकिन इन सारे हमने जो कदम उठाए थे, हमने इनको सबसे पहले बिहार में टेस्ट किया पिछले साल, उसका बड़ा फायदा। फिर 5 स्टेट्स में किया, उन 5 स्टेट में हमने 73 करोड़ रुपए के करीब पकड़े थे, जिसमें से 60-62 करोड़ तो तमिलनाडु अकेले राज्य में थे। उसके बाद अब हमने और अपने मेजर को टाइटन किया है, फिर उसके नतीजे में इतने शराब, इतना पैसा पकड़ा जा रहा है, जरूर उसके बावजूद भी पैसा पहुंच ही जाएगा। मेरा अगला सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि जितना पकड़ रहे हो इनफ है, बहुत और भी पंप हो रहा होगा ब्लैक मनी? नहीं, देखिए, जरूर और भी हो रहा होगा, डेफिनेटली हो रहा होगा। इतना पैसा पकड़ रहे हैं, इसका मतलब पैसा है और पैसा चल रहा था। लेकिन मेरा अनुमान ये है कि अगर जैसे हमने पहले 5 राज्यों में भी देखा कि अगर हमने 1 करोड़ रुपए पकड़ा, कम से कम उसके मुकाबले में 50 करोड़ रुपए जाने से रोका, फिर भी चला गया होगा, लेकिन इतना कम से कम कोई डर तो हुआ। लेकिन व्यापारी समाज में इस बात को लेकर थोड़ी नाराजगी भी है और थोड़ा इस तरीके का उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी चुनाव आयोग को लखनऊ में दिया। देखिए, उनका अनावश्यक उत्पीड़न भी किया जा रहा है, कुछ ऐसे भी मामले हैं। देखिए, हमारी कोशिश ये है कि बड़ी सख्ती से हमारी इंस्ट्रक्शन है कि अगर किसी किस्म की हैरासमेंट हुई तो हम अपने ऑफिसर्स के खिलाफ भी एक्शन लेंगे। हैरासमेंट नहीं होनी चाहिए, पोलाइटली लेकिन फर्मली काम होना चाहिए। व्यापारियों को भी ये समझना चाहिए, क्या व्यापारी करप्शन से नाराज नहीं है? सबसे ज्यादा तो उन्हीं के पास लूटमार करने वाले लोग पा जाते हैं, पैसे निकालो। अगर हम उस करप्शन को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसका फायदा भी तो व्यापारियों को होगा। थोड़ी बहुत अगर कष्ट है तो उन्हें लार्जर इंटरेस्ट में, फिर भी हमने उनकी सुविधा के लिए कि 1 लाख रुपए तक तो किसी के पास है, उसको कोई सवाल जवाब नहीं होता था, हमने उसको बढ़ा के 2.5 लाख कर दिया। अभी सिर्फ ये देखने के लिए क्योंकि लोगों के पास डे टू डे बिजनेस में इतना पैसे की जरूरत होती है, उससे काफी राहत हुई। फिर ये कि कोई मिसयूज न करने लग जाए, कि बोगस चेकिंग पार्टी न खड़ी हो जाए कि पुलिस वाले 2 जगह खड़े हो गए, चेक कर रहे हैं और पैसे पकड़े जेब में रखे। वो तो ऐसी भी शिकायतें हैं कि पुलिस बाकी काम छोड़ के ब्लैक मनी ढूंढने में ज्यादा लग गई है आजकल। हाँ, ये हमने इस पॉसिबिलिटी को कि इसको कोई मिसयूज तो नहीं कर सकेगा, इसको भी बहुत अच्छे गौर से देखा था। हमने बड़े स्पष्ट कर दिया है कि एक टीम ही है जो चेक करेगी, कोई 2 कांस्टेबल खड़े हो गए वो नहीं चलेगा। उस टीम में एक मैजिस्ट्रेट का होना जरूरी है, उसमें पुलिस के 1-2 कर्मचारी होंगे। उसके अलावा इसमें हमने अब जो पैरामिलिट्री फोर्स पहुंच गए, इसका भी एक न एक बंदा इसमें जरूर होगा। और उसके अलावा वीडियो हो रहा होगा, अगर किसने किसी बदतमीजी से बात की, क्या ट्रांजैक्शन हुई, अगर वीडियो हो रहा है तो किसकी हिम्मत होगी कि वीडियो कैमरा के सामने बदमाशी करने की कोशिश करे। तो उसकी वजह से काफी सुविधा। ये तो ब्लैक मनी का इशू हुआ। इस शराब के इस्तेमाल पर रोक के लिए आपको लगता है कि कोई और प्रभावी कदम चुनाव आयोग को उठाना चाहिए? देखिए, चुनाव आयोग की भी एक लिमिट होती है। क्या जो हम कर सकते हैं करते हैं। हम शराब के बारे में तो हम कम से कम 3-4 महीने पहले काम शुरू करते हैं। हम ये देखते हैं कि शराब की प्रोडक्शन का एनालिसिस करते हैं कि उसे स्टेट
स्टेट में जो इलेक्शन में जाने वाली है, क्या वहाँ पे शराब की प्रोडक्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बढ़ने लग गई। फिर हम उनके वेयर हाउसेज चेक करते हैं कि उनमें जो स्टॉकिंग है उसकी क्या पोजीशन है। हम देखते हैं कि एकदम सडनली स्टॉक 3 गुना वो बना के रखते हैं कि इलेक्शन के बाद वो जाने शुरू होंगे। फिर हम इंटर स्टेट मूवमेंट को चेक करने के लिए बॉर्डर सील करते हैं। हमने तो ये कुछ दिन पहले कर्नाटक के बॉर्डर पे शराब पकड़ी जो पंजाब से चली थी, इतनी दूर से शराब पहुंचती है, तो हमें पूरे बाकी के दूर दूर के राज्यों पे भी निगाह रखनी पड़ती है कि वहां से तो नहीं आ सकती, वो रूट का अंदाजा लगाते हैं। फिर अब जैसे हम चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी की एक मीटिंग बुलाने वाले हैं जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं कि इन बॉर्डर को सील करना है, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्शन बॉर्डर एरिया से ज्यादा बॉर्डर से आते हैं तो उन बॉर्डर्स को सील करना, इंटर स्टेट बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर, सबको सील करने के लिए, ताकि वहां से शराब की मूवमेंट इलेक्शन जैसे जैसे पास आता है वैसे ये मूवमेंट बढ़ती है। इसको हमने चेक करना है। अपनी तरह से हम पूरे कदम उठाते हैं, उसका नतीजा तो होता है जैसे अब 1 लाख लीटर पकड़ा। आचार संहिता के उल्लंघन, सिक्योरिटी और मतदान की तिथियों को लेकर जो कुछ कंफ्यूजन खासतौर पर उत्तराखंड में हुआ है, इस पर हम आपसे बात करेंगे। बस एक